आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपको मैट्रिसेस का, और उसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर लास्ट डे हम लोग बात किए थे, याद है मुझे। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लिकेशन से और लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रैक को थोड़ा सा बदलेंगे। ठीक है, बहुत छोटे-छोटे टर्म्स है जिसको हम लोग को समझना है। ठीक है, और उसके बाद धीरे-धीरे मतलब ये प्योरली गुड आफ्टरनून संगम। ये जो एक्सरसाइज है ना वो प्योरली अगर देखा जाए तो ये प्योरली एक्सरसाइज आपको लैंग्वेज क्वेश्चन इसमें भरपूर है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और हम लोग देखे भी। चलिए एक अच्छे क्वेश्चन से बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी बनने वाला, और फिर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है, तब प्रूफ करें कि देन प्रूव दैट आई प्लस ए पे होल पावर n is equal to I plus to the power n minus 1 into a. This is the question. ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। If a square is equal to a, then prove that I plus a पे whole power n is equal to I plus to the power n minus 1 into a. इसको बनाना है। देखिए बहुत बेसिक्स बाइनोमियल का यूज है यहाँ पे। जैसे आपको ये रिजल्ट को गिवन है, तो पहले चलिए इस रिजल्ट पर थोड़ा बात कर ले। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के बदले में ए दिया हुआ है, तो मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू ए। मतलब अगर ए टू द पावर 4 निकालना हो तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो अगेन ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए स्क्वायर? ए। यानी एक बात हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर ए है तो चाहे वो ए क्यूब हो, ए टू द पावर 4 हो, ए टू द पावर 5 हो, ए टू द पावर 7 हो, जो भी हो वो सारा ए के बराबर हो। जितना भी पावर ए टू द पावर एन ही क्यों ना हो जाए, वो फाइनली जो होगा वो क्या होगा? ए ही होगा। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस बाइनोमियल को यूज करते हैं। आई प्लस ए पे होल पावर एन, इसको ब्रेक करेंगे। तो फॉर्मूला होता है एन सी 0 इंटू आई टू द पावर एन प्लस एन सी 1 आई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए। अब देखिए बाइनोमियल कैसे एक्सपैंड होता है, हाउ टू एक्सपैंड बाइनोमियल थ्योरम, वो तो हम नहीं बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, nc2 i to the power n minus 2 into a square, nc3 i to the power n minus 3 and a cube, और ये ऐसे चलेगा। लास्ट में होगा ncn and that is a i to the power n minus n या a to the power n, ये लास्ट। ये समझ में आया? ये आपको समझ में आया? कुछ नहीं बोलते लोग, हाँ ना ना हाँ, कुछ नहीं बोलता। चलिए कुछ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, यस सर आ गया, 2 लोग तो बोले कम से कम। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक और चीज सीखे कि आई पे आप कुछ भी पावर लीजिए वो आई ही होता है। कुछ भी पावर ले लीजिए वो आई ही होगा। तो देखिए, और nc0 का जो रिजल्ट है वो आपका 1 होता है। nc0 जो होगा या ncn होगा वो आपका 1 होगा, और आई टू द पावर जो n होगा वो आपका आई होगा। तो ऑफ कोर्स देखिए ये तो 1 हो गया, ये आई हो गया। nc1 को आप वैसे छोड़ दो, या आप चाहो तो nc0 यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू आई। आई खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि आई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। आई टू द पावर n माइनस 1, आई टू द पावर n माइनस 1 यानी कि आई होगा, और आई इंटू ए यानी ए होगा। आगे बढ़ते हैं, nc2 आई टू द पावर n माइनस 2 आई होगा, ए स्क्वायर ए होगा, ए स्क्वायर ए होगा, और आई इंटू ए होगा। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, nc3 इंटू ए, लास्ट में आइएगा तो ncn और ए टू द पावर n आपका ए होगा। देखिए लगभग हम लोग प्रूफ कर लिए। nc0 का वैल्यू होता है
1, ये 1 हो जाएगा, यानी कि I। एक चीज नोटिस करिए, यहां से लेके यहां तक पूरा A है, तो A को कॉमन ले आइए, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड दिस इक्वल टू NCN। हम लोगों को पता है एक रिजल्ट, हम लोग जानते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड NCN इज इक्वल टू द पावर n। तो अगर इसके वैल्यू को आप 1 रख दीजिएगा तो NC1 प्लस NC2 एंड NCN इज इक्वल टू द पावर n माइनस 1। यानी कि इस रिजल्ट को आप लिख सकते थे टू द पावर n माइनस 1। प्रूव्ड। देखिए इसके प्रूफ में बहुत सारा फंडामेंटल चीज यूज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको बाइनोमियल में हम एक्सपैंड कर दें। अब किसी को एक्सपैंड नहीं आता है तो वहां पे एक दिक्कत है। अच्छा, एक्सपैंड जब कर लिए तो आपको कुछ बेसिक रिजल्ट, अभी तो प्रोबेबिलिटी वगैरह हम लोग पढ़े तो ये सब रिजल्ट तो आप जानते हैं, NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, ये सब रिजल्ट तो बहुत नोन रिजल्ट है। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, अच्छा हम लोग सीखे कि आई पे कोई भी पावर रखो वापस आई ही आना है। ठीक है, एक बात ये सीखे, और यहां से हम ए की पावर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ था, लेकिन आगे भी हम देखें कि ए का कोई भी पावर लेते हैं तो रिजल्ट ए ही आता है। तो उस ये दोनों चीज को, इसको और इसको इस्तेमाल किया। जहां पे आई टू द पावर कोई भी पावर दिख रहा था वहां पे आई लिखते गए, और जहां पे ए पे कोई पावर दिख रहा था तो वहां पे ए लिख रहे थे। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो ये चीज बचा। अब NC0 तो 1 हो जाएगा और ये आई, ऐसे भी प्रूविंग में आई दिख रहा था, और हर जगह पे यहां से लेके लास्ट तक ए है तो निकाल दिए बाहर। तो NC1 से स्टार्ट होगा, लास्ट में NCN तक आएगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है इसको आप लिख सकते हैं टू द पावर n माइनस। तो हो गया रिजल्ट, और क्या। चलिए, उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप। एक दो क्वेश्चन हम और इस पे देखते हैं। देखिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए किस किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को दिख सकता है, और ये सब जो क्वेश्चन है आपको कॉम्पिटिशन में दिखेगा, स्कूल्स एग्जाम में नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो 15-20 मिनट तो आपके पास है अभी भी, 20-25 मिनट मान के चलिए स्कूल वाले टॉपिक पे आने के लिए, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन लेंगे वो सारा स्कूल से बाहर का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देख सकते हैं, एक फॉर्मेट हम लोग को और दिखता है, वो देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि लेट A be two matrices such that they commute. Then for any positive integer n, इसमें आपके पास एक रिजल्ट दे रहा है a b पे पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n है, और एक रिजल्ट आपको और दे रहा है कि a b पे पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। ऑप्शन है आपके पास, बताना है आपको कि ओनली 1 is correct, second option only 2 is correct, third is both 1 and 2 are correct, and none of 1 and 2 are correct. None of 1 and 2 are correct. ये एक क्वेश्चन है आपके पास। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ए और बी, ए बी टू मैट्रिसेस सच दैट दे कम्यूट। देखिए थोड़ी देर के बाद हम लोग बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सब फिर आने लगेगा, नया कंसेप्ट आने लगेगा। बहुत सारे हैं, जैसे आपको डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक एंड एक्सोसिमेट्रिक तो खैर टॉपिक ही बहुत बड़ा है। ठीक है, वो सब पे बात होगा। ठीक है, इसके
अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें ट्रांसपोज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज पर हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे। एक बच्चे ने आंसर दिया है कि बी इज अ राइट आंसर, थोड़ा कोशिश करिए आप लोग। बी राइट आंसर बोला जा रहा है, देखते हैं। ओनली 2 इज करेक्ट ऐसा बोला जा रहा है, देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। पहले स्टार्ट करते हैं इसको। 1 वाला चेक करते हैं। चलिए 1 चेक करते हैं। 1 में देखिए, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। 1 में देखिए ए बी पे पावर इन आपको दिखाना है कि ये इसके बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? अच्छा देखिए, ए बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट दे कॉम्यूट। कॉम्यूट का मतलब क्या हुआ? कॉम्यूट का मतलब हुआ कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, ये दिया हुआ गिवन है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, ए बी इंटू बी अप टू n टाइम्स। ध्यान दीजिए पावर में किस तरह से छेड़छाड़ हुआ है। पावर में क्या हुआ, बी पहले आ गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वही चीज है बट कॉम्यूट टाइप का सिर्फ दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस ए बी के बदले में हम बी ए यूज कर लेते हैं। देखिए ये हो गया, हम बी ए यूज कर लिया, ओके, इंटू बी। ठीक है, ऐसे ही बढ़ेगा। अब तो अप टू n-1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आप कुछ ऐसा कर दीजिए, बी को आप वैसे छोड़ दो, अब फिर ए और बी को इसके साथ ले लो। आप बोल सकते हैं अप टू n-1 टाइम्स। देखिए कम हो गया, एक बी तो इसके साथ मूव कर गया, तो अब ये बी कितना होगा, एक कम हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बी को तो वैसे ही छोड़ दिए और ए और बी को एक साथ ले लिए, समझने के लिए हम दिखा भी रहे हैं। अब इस केस में देखिए फिर से आपके पास यहाँ पे बी आएगा और इस बार बी देखिए फिर से आपको कम हो जाएगा, अप टू n-2 टाइम्स, और कम हो गया। और कम्यूट होने की वजह से आप इसको क्या करिएगा, बी ए लिखिएगा। ये b क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इसके साथ टच हो जाएगा। ये दोनों स्क्वायर हुआ और ये दोनों इधर से मूव करेगा। एक b तो आप फिर खींच लिए, तो ये तो बी स्क्वायर हुआ और इस b को अब यहाँ खींच लिए, तो अब b इंटू बी कितना हो जाएगा, अप टू n-3 टाइम्स। और ये सिलसिला ऐसे चलेगा और लास्ट में देखिएगा टू द पावर n इंटू ए आ जाएगा। ऐसे ही ये पावर इंक्रीज करते जाएगा। देखिए ए बी फिर बी ए बनेगा, क्या होगा भाई, ए बी क्या बन जाएगा, फिर बी ए, ये बी इसके साथ बी क्यूब हो जाएगा। बी क्यूब हो जाएगा तो फिर ये इस बी के साथ टच कर जाएगा, फिर ए बी बी ए बना देगा। और ऐसे ही चलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बी टू द पावर n इंटू ए बच जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? एक बात तो क्लियर हो गया कि ये तो हमारा करेक्ट, तो इसका मतलब है कि नन ऑफ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये तो नई ऑप्शन में आएगा। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। 1 तो करेक्ट है, श्योर हो गया। ठीक है, 1 करेक्ट है। अब हमको ये चेक करना है कि बी करेक्ट है कि नहीं, देखते हैं। राइट आंसर सी बोला यार, नहीं चलिए। अब थोड़ा सा हम 2 को दिखाने के लिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मिटाते हैं इसको, मिटा दिया जाए। देखिए जो भी काम करिए बहुत क्लियर होके करिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। चलिए मिटाते, थोड़ा जगह भी चाहिए। ओके, हम लोग बात करें यार 2 के ऊपर। ओके, 2 के ऊपर बात करते हैं। ए बी पे पावर एन ले लीजिए आप। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी
इंटू ए बी अप टू n टाइम्स। ए बी जो पेयर होगा वो इस तरह से आपका होगा। फिलहाल देखिए बहुत केयरफुली आपको काम करना होगा। गिवन में आपके पास क्या है, गिवन में है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। अब ऐसा मत करिएगा कि हर ए बी के बदले बी ए लिख दीजिए। अभी क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करना होगा हम लोग को, कुछ ग्रुपिंग करते हैं। हम पहले इन चार को लेते हैं, पहले हम इनका एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, इनका हम एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप में क्या होगा देखिए कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए पहले आगे आना चाहिए, देखते हैं। तो ए को आप छोड़ दो, बी ए आप ले लो और बी ले लो। एकदम बहुत केयरफुल और एकदम क्लियर होना चाहिए आपका रिजल्ट। देखिए हम इन चारों को यूज किए, हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए बी की जगह पे हर जगह बी ए लिख देंगे, तब तो बी आगे हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग क्या किए, इन दोनों को कवर किए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, इन दोनों में जो पेयरिंग है ए को छोड़ दिए और इसको लिए। अब देखिए अब वो कॉम्प्यूट वाला यूज करते हैं हम, कॉम्प्यूट वाला यूज करने में अब देखिए क्या फायदा होगा, ए होगा, बी ए के जगह पे आप ए बी ले लीजिए इनटू ए, ठीक है। चलिए ये सब नहीं लिख रहे हैं अप टू कितना टाइम्स, वो आप समझ रहे हैं। अब एक छोटा सा हम और काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए बी इंटू बी, एक और इसके अंदर इन कराते हैं, ठीक है। ध्यान देगा ए टू द पावर एन आना चाहिए। अब ऐसा मत करिएगा कि इसको ए स्क्वायर लिख दीजिए, इसको बी स्क्वायर लिख दीजिए, तब तो कहानी खत्म हो जाएगा, फिर इसका क्या करेगा। तो अभी आप देखिए क्या करेगा, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हो गया ए, आप चाहो तो ए स्क्वायर लिख सकते हो उसको, बी इंटू बी, इन चारों के बदले में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो ए है इसके साथ दे देते हैं इंटू बी, देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये ए बी तो आते रहेगा। अब देखिए क्या करेगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी, इस बी ए के बदले में आप लिख सकते थे ए बी इंटू बी। ये ब्रैकेट हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या करेगा, अब ये तो ए स्क्वायर हो ही गया, और इस बार क्या करिएगा, ये बी और ए को साथ में ले लीजिए और बी इंटू बी कर लीजिए। अब देखिए कॉम्यूट को यूज करिए और बी ए के बदले ए बी रखिए। अच्छा एक चीज नोटिस करें, अगर ये सिर्फ तीन लोग होता, सिर्फ तीन लोग होता, देखिए पहले हम दो को यूज किए हैं, यहाँ यहाँ दो यूज हुआ है, फिर हम एक को और इनके तीन यूज किए, देखिए तीन यूज हुआ है, देखिए अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, ए क्यूब और बी क्यूब आ गया। नोटिस करिए ये बात को, देखिए रिजल्ट आ गया तीन, अगर ये सिर्फ तीन होता तो ए क्यूब और बी क्यूब मिल चुका था। लेकिन ध्यान देगा, इसको तो आप एक अभी इन तक जाना है तो इसको तो आप ए क्यूब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ए क्यूब हो जाएगा, लेकिन बी को बी क्यूब मत लिखिएगा। इसमें करना क्या होगा, इस एक ए बी को और अंदर करना होगा, फिर से ए बी, और ये चलेगा। अब क्या होगा, ये देखिए ये इसके साथ आएगा बी ए के बदले क्या हो जाएगा ए बी, फिर ये बी ए, फिर इसके बदले में ए बी, फिर ये बी ए, फिर इसके बदले में ए बी, फिर एक ए टू द पावर 4, ये ऐसे ही चलते रहेगा। फिर ए टू द पावर 4 होगा, बी 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 चलेगा, फिर एक ए बी को अंदर करिए, ऐसे ही करते 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 लास्ट में आप देखिएगा रिजल्ट ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन आपको मिल जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट भी आपका सही है, सी इज करेक्ट। ये आया हो क्वेश्चन, क्लियर हुआ।
ये अच्छा था, ये जो सेकंड वाला था वो काफी अच्छा था, काफी बेहतर था। ठीक है, ऐसा जबरदस्ती नहीं कोई रिजल्ट करना है, ठीक है, कि हाँ होता है। आपको प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। पहले तो हम इसको n टाइम्स लिख दिए, फिर 2 को यूज किए, यहाँ से bA के बदले में, क्योंकि a टू द पावर n पहले लाना था, इसलिए a को नहीं छेड़े, यहाँ से ग्रुप बना के bA लिए, bA के बदले ab लिखे। अब देख रहे हैं ये तो a स्क्वायर हो जाएगा और 2b बच जाएगा, उसको b स्क्वायर नहीं बनाएंगे। फिर हम यहाँ से एक ab को फिर से लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a b b है, अब इस a को b के साथ हम इंक्लूड करेंगे, इस a को b के साथ, तो ba के बदले ab आएगा। देखिए ba के बदले ab आया, अब ये a इसके साथ आ जाएगा, ba के बदले फिर से ab आएगा, फिर ये a क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलते रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, ओके। आप एक क्वेश्चन और है, देखते हैं, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखा जा सकता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 0 0 1 एंड u1 u2 and u3 are columns of a 3 into 3 matrix u। मैट्रिक्स यू आसान क्वेश्चन है। इफ ओके, इफ कॉलम मैट्रिसेस u1 u2 and u3 u1 u2 and u3 satisfying au1 is equal to 1 0 0, au2 2 3 0, au3 2 3 1। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि फाइंड वैल्यू ऑफ mod u is, the determinant u is, this is a question। ओके, क्वेश्चन आप पढ़ लें, ये ऐसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है समझिएगा कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए, और u1 u2 और u3 कॉलम ऑफ अ 3 into 3 मैट्रिक्स। कोई 3 into 3 मैट्रिक्स होगा कहीं पे, 3 into 3 मैट्रिक्स होगा। तो ये वाला पार्ट जो है ना वो u1 है, ये वाला पार्ट u2 है, और ये वाला पार्ट u3। और ध्यान देने वाला बात है कि इसमें कितना होगा, इसमें आपको 3 रो और एक कॉलम होगा, 1 2 3 रो, और कॉलम के नाम पे एक होगा। यानी u1 किस तरह का मैट्रिक्स है, 3 into 1 मैट्रिक्स। चलिए u2 भी क्या है, 3 into 1 है, एंड u3 भी क्या है, 3 into 1 है, 3 रो और एक कॉलम। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला है कि A एक मैट्रिक्स है, u1 u2 and u3 आर द कॉलम ऑफ अ 3 into मैट्रिक्स U। इफ कॉलम मैट्रिसेस u1 u2 and u3 satisfying this, मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है, एक हम खाली करके दिखाते हैं, a u1 is equal to 1 0 0 है। देखिए अगर आपको u1 पता चल गया ना तो काम बन जाएगा। a कितना आपके पास है, 1 2 3 0 1 2 and 0 0 1। देखिए ये 3 into 3 है, मल्टीप्लाई होने के लिए इसको भी इसके कॉलम के बराबर इसका रो होना चाहिए, और 3 into 1 होगा। ये u1 है, ये वाला, ये a है और ये u1 है। u1 के लिए आप कुछ ले लीजिए ना, x1 y1 z1 ले लीजिए। चलिए
ऐसे कुछ लोगों को लगेगा कि मल्टीप्लाई में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको एक और बात बता दें कि जैसा डाटा अवेलेबल है ना, बहुत प्यारा प्यारा डाटा है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये। जैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप खुद से देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू x1 एंड बाकी 0, तो इतना ही आया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1, ये हो गया y1 और ये तो 0 हो जाएगा। जब आप नीचे जाइएगा तो ये हो जाएगा 3x1, ये प्लस 2y1 एंड z1 एंड दिस इक्वल टू 1 0 0। देखिए अब निकालने में कितना टाइम लगेगा, साफ दिख गया कि x1 का वैल्यू 1 आएगा, 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0, x1 का वैल्यू 1 है तो 2 प्लस y1 इज इक्वल टू 0, तो y1 का वैल्यू हो गया -2। एंड सिमिलरली 3x1 प्लस 2y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x1 का वैल्यू 1 आया है, y1 का वैल्यू -2 आया, तो यानी कि -4 एंड z1 -4 यानी कि z1 इज इक्वल टू 1। लीजिए u1 निकल गया आपका। u1 था आपके पास x1 y1 और z1, x1 आया 1, y1 आया -2 और z1 आया 1, u1 निकल गया। सिमिलरली इसके हेल्प से आप u2 निकाल लीजिए और सिमिलरली इसके हेल्प से आप u3 निकाल लीजिए। एक बार u1 u2 u3 निकल जाएगा तो फिर u निकाल लीजिएगा। u क्या है, u1 u2 और u3, यही तो है। हम बनाएंगे नहीं और आगे अब आपसे बन जाना चाहिए, कुछ है नहीं, बहुत दिक्कत अब नहीं आएगा। सिमिलरली देखिए a को आप रख लीजिएगा और u2 को x2 y2 z2 रख लीजिएगा, 2 3 0 से कंपेयर कर लीजिएगा, ऐसे ही करिएगा वो निकल जाएगा। एंड सिमिलरली इसको भी निकालिएगा, इससे क्या होगा u1 u2 u3 आ जाएगा। तो ये वाले मैट्रिक्स में u1 u2 u3 का वैल्यू रख लीजिएगा तो एक मैट्रिक्स u आ जाएगा, और एक मैट्रिक्स u आ जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही सकते हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कहीं पर भी इस क्वेश्चन को लेके? चलिए आगे बढ़े, क्लियर है, बहुत टफ तो नहीं था। ओके चलिए मिटाते हैं इसको। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है। एक्चुअली इसमें और भी था कई चीज, लेकिन जो भी चीज पूछा है वो यू निकलने के बाद ही है। एक बार यू निकल जाएगा, आपसे यू निकालने का तरीका सीख गए तो उसका फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए। ठीक है, ऐसे आगे भी एक बार और आएगा। इफ ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, then prove that a square is equal to a and b square is equal to b। ये क्वेश्चन है। If AB is equal to B and BA is equal to A, then prove that A square is equal to A and B square is equal to B। देखिए कुछ बच्चे इसको आप क्वेश्चन पढ़ लें, फिर हम इस पे बात करते हैं कि हाउ टू वर्क, कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ जाएंगे, है ना। देखिए कई लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन आपको है ना, कई लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, और हम आपको बताए थे कि कैंसिलेशन जो लॉ है वो जल्दी होल्ड नहीं करता है। कुछ लोग क्या करेंगे कि बी से बी कैंसिल कर लेंगे, ए इज इक्वल टू आई लिख देंगे, जो ए इज इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू आई होगा। बट ये प्रोसेस आई थिंक गलत है, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ जो है ना वो जल्दी होल्ड नहीं करता है मैट्रिसेस के अंदर। तो कैंसिल करके तो चीज जल्दी निकाला ही मत करिए। एंड सिमिलरली कुछ बच्चा लोग यहाँ भी वही काम करने का सोचेगा, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा ए का वैल्यू आई आया और बी का वैल्यू भी आई आ गया, अब इसमें ये लोग पुट करेगा कि आई का स्क्वायर तो आई होता है, तो हो गया प्रूफ। बट ये मेथड गलत है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है इसका प्रूविंग। देखिए आप इसको लेके चलिए, ए बी इज इक्वल टू बी। आप एक काम करो, ये और ये दिया हुआ आपको है ना, एक काम करो, आपको क्या यहाँ पे लाना है, यहाँ पे बी स्क्वायर लाना है। इस जगह पे आपको जो डेवलप करना है वो बी स्क्वायर डेवलप करना है, तभी वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो आप क्या करो,
ए बी इज इक्वल टू बी है, एक और रिजल्ट दिया हुआ है बी ए इज इक्वल टू ए, तो ए का जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे पुट कर लो, तो ए का रिजल्ट हो जाएगा बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी। हम लोग क्या किए, ए के रिजल्ट को यहाँ पे निकाले, ए के रिजल्ट। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, ये हो गया बी और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए ए बी, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। ये ऐसे यूनिवर्सल रिजल्ट है, याद रहेगा तो आपके लिए बहुत फायदा है। ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी, बी पे खत्म हुआ तो यहाँ पे बी, एंड बी ए पे खत्म हुआ तो ए। तो अगर ऐसा होता है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी होता है। ये ऐसे एडमपोटेंट मैट्रिक्स का नाम आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां भी ये रिजल्ट पढ़ाया जाता है, बट ये रिजल्ट यूनिवर्सल है, मतलब आप जान के रखिए तो फायदा होगा, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए, अगर बात करें, अगर हम लोग को ये प्रूफ करना था कि बी ए इज इक्वल टू आपके पास ए है, ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पे बी का वैल्यू आप रख दीजिए, बी के बदले में आप क्या रख सकते थे, ए बी। आप क्या करिए, ए को छोड़ दीजिए और बी को इसके साथ अटैच करिए, एसोसिएटिव तो फॉलो करता ही है। अब इस बी ए के बदले आप क्या रख सकते थे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए आ गया, इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यही पे क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता, ठीक है, तो आराम से बोलते कि ए स्क्वायर के बदले में क्या आ सकता है, ए, और बी स्क्वायर के बदले में क्या आ सकता है, बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बदले होगा, वो तो ऑप्शन होगा, तो आप समझिएगा ये लोग क्या पूछना चाह रहा है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए, क्वेश्चन ये हो सकता है। If AB is equal to B and B is equal to A, then A square plus B square is equal to ना, तो समझ लीजिए कि ये रिजल्ट जब भी आता है ये रिजल्ट यूनिवर्सल है, रहेगा ही रहेगा। अब A स्क्वायर के बदले में A होगा और B स्क्वायर के बदले में B होगा, तो रिजल्ट तो आसानी से निकालिए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं कि बात को हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हम लोग बात करते हैं अगला, थोड़ा सा बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। चलिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बात करते हैं। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, टॉपिक डालिएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, पोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे इसके बारे में लिखवाने की कोई जरूरत तो हमको नहीं लगता, फील नहीं आता, लेकिन चलिए फिर भी एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये एक ऐसा वर्ड है जो पहले भी आप जानते हैं, द मैट्रिक्स obtained by interchanging interchanging the rows and columns, interchanging the rows and columns of a matrix A is called
ट्रांसपोज of A, and it is denoted by, and it is denoted by A transpose और A dash और ऐसे, मतलब ये सब सिंबल्स। मतलब सिंपल से इन लोगों का कहना है कि कोई अगर मैट्रिक्स आपको दे दिया है, मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक ऐसे, इस मैट्रिक्स आपको ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है, तो आप AT लिखो या A डैश, ज्यादातर यही लोग लिखते हैं, ये सब भी कहीं कहीं पे दिख सकता है, ये और ये तो हमेशा दिखता है। तो दिस इक्वल टू देखिए क्या हुआ, ये जो रो है ना कॉलम में मूव हो जाएगा, 5, हाफ और -1, कुछ भी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और ले लीजिए, सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, दिस इक्वल टू -1 √3/2 5 5 3 6 6 -1, व्हाट इज अ ट्रांसपोज, तो A डैश आपके पास हो जाएगा -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, हो गया। क्लियर है ट्रांसपोज? ट्रांसपोज में कोई प्रॉब्लम है किसी को कहीं पर भी? ट्रांसपोज बहुत बड़ा रोल आगे प्ले करने वाला है, एडजॉइंट में भी प्ले करेगा, सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक में भी करेगा। तो ट्रांसपोज दम ऐसे क्लियर होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज है इसका, इसके प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इजी है, कुछ है भी नहीं इसमें ऐसा, मतलब सिर्फ आपको ऐसा फील नहीं आना कि जो हम लोग पहला प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का पढ़े थे कि रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसी को, वही चीज तो ये भी, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको पूरे के पूरे मैट्रिसेस के अंदर आगे, मतलब इसके बिना आगे मैट्रिसेस नहीं चलता। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। जैसे आप एक बात तो आराम से समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी से तो लिखना ही पड़ेगा। किसी मैट्रिक्स को अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करेगा तो मैट्रिक्स बाहर वापस आ जाएगा। डाउट? कोई दिक्कत नहीं? किसी मैट्रिक्स को आप 2 बार अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स आपका वापस आ जाता है। फिर देखते हैं, अगर मान लिया आपके पास 2 मैट्रिक्स है ए और बी, उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इस पे अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा तब भी बराबर। मतलब आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया, आपको 2 मैट्रिक्स दिया, आप क्या किए कि दोनों को जोड़ लिए, आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लिए और जोड़ने के बाद क्या किए कि उसका ट्रांसपोज किए। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका था कि पहले आप ट्रांसपोज कर लो फिर ऐड करो, बात बराबर है। मतलब आप ए और बी को ऐड कर लो एंड देन ट्रांसपोज करो तो एक रिजल्ट आएगा, या तो ए ट्रांसपोज करो बी ट्रांसपोज करो देन ऐड करो, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत जगह पे मिलने वाला आगे। ओके, चलिए हम लोग कोई भी प्रूविंग हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, प्रूविंग करना होगा तो आप कुछ एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग 2 प्रॉपर्टी देखे। तीसरे प्रॉपर्टी बात है, अगर मान लीजिए कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है कोई मैट्रिक्स में और उसका आप ट्रांसपोज दे रहे हैं, इज अ वेरी सिंपल, स्केलर को आप बाहर कर लो फिर ट्रांसपोज दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेयर अल्फा इज स्केलर, मतलब कोई मैट्रिक्स में कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई हो और ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसको आप बाहर कर लो और फिर ट्रांसपोज करो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होता। ओके, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको हम रिवर्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप ए और बी 2 मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो जानते हैं किसको इक्विवेलेंट होता है, किसके? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, रिवर्स प्रॉपर्टी। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी तक क्या सीखे थे कि दो को ऐड करके ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात पर आप, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाले केस में ये इक्विवेलेंट तभी होगा कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, तब बराबर नहीं होगा। ट्रांसपोज करके उल्टा मल्टीप्लाई करेगा तब बराबर होगा। यानी कि ए बी ट्रांसपोज, मतलब सिंपल सा मतलब है कि ए बी सी, अगर मान लीजिए 4 मैट्रिक्स और ट्रांसपोज लगा रहे हैं तो डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब इनका ये कहना है, सीधा सीधा बात है। कितना प्रॉपर्टी हम लोग किए? प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4, पांचवें प्रॉपर्टी बात है। पांचवें प्रॉपर्टी पे है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि कोई मैट्रिक्स पे कोई पावर दिया हुआ है और आप उसको ट्रांसपोज कर रहे हो, तो ये लोग अपनी जगह को बदल सकता है, यानी कि आप ट्रांसपोज करके पावर लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स पे कोई पावर है और आप ट्रांसपोज दे रहे हो तो ट्रांसपोज करके पावर लगाओ तब भी कोई बात नहीं है। बेसिकली ज्यादा यूज इस्तेमाल होता है ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी ज्यादा इस्तेमाल है। एक और होता है, लिख लो, ट्रेस ए इज इक्वल टू ट्रेस ए डैश, और एक और लिख लो सातवां, ट्रेस ए डैश हमेशा 0 से बड़ा होता है। यहां पे एक नया वर्ड आपको इंक्लूड दिख रहा है, सॉरी, ट्रेस। पहले हम आपको ट्रेस समझा देते हैं होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं आपके लिए, सपोज 1 2 3 3 5 7, या 1 2 बी कर लो, और 4 और 7 नहीं 8, और यहाँ पर डी कर लो। देखिए अब इसको आप ट्रांसपोज कर लो, इसको आप ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करोगे तो ये वाला जो चीज है वो यहाँ आ जाएगा 1 3 4, ये 2 5 8 यहाँ आ जाएगा, अब बी 7 डी यहाँ आ जाएगा। कर ली, ट्रांसपोज का काम तो हो गया। ट्रेस समझाते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपको ट्रेस निकालना है, इस क्वेश्चन का जो ट्रेस होगा वो होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आप ऐड कर लो, मतलब 6 प्लस डी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जब तुम ट्रांसपोज करते हो तो आपका डायगोनल नहीं बदलता है कभी भी, नोटिस करिए। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसपोज करते हो ना तो डायगोनल का जगह नहीं बदलता, डायगोनल वैसे ही रहता है। देखिए 15D यहाँ भी है, 15D यहाँ भी है, बाकी जगह बदल गया, इसके जगह पे ये आ गया होगा, देखो आपने सामने, ये लोग अपना जगह बदल लिया होगा, ये लोग अपना जगह बदल लिया होगा, 4 यहाँ आ गया होगा, बी यहाँ आ गया होगा, ये लोग भी अपना जगह बदल लिया होगा, 8 यहाँ आ गया होगा, 7 यहाँ आ गया होगा, देखो चेक कर, डायगोनल नहीं बदला होगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा 6 प्लस डी, और इस मैट्रिक्स का भी ट्रेस क्या होगा 6 प्लस डी, यही लिखा हुआ है, ट्रेस ए इज इक्वल टू ट्रेस ए डैश। मतलब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रेस लो या ट्रांसपोज का ट्रेस लो, आपका रिजल्ट बराबर आता है। और एक ये है कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें और फिर इनका हम ट्रेस निकालें, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रेस निकालें, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इस लास्ट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा, कोई भी एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा, और फिर जब इनके ट्रेस को आप निकालोगे यानी कि डायगोनल को ऐड करोगे तो रिजल्ट तुम देखोगे वो आपका या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा, मतलब निगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। इसमें तो निगेटिव हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे हम -12 कर ले, तो 1 + 5 - 12 को ऐड करेगा तो -6, देखिए ट्रेस नेगेटिव आ गया। यहाँ पॉसिबल था अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता जो बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव होता तो ऐड करने पर तो नेगेटिव आता, लेकिन बड़ा सिंपल है। अगर मान लीजिए डी की जगह पर हम -12 यहाँ पे रख दें, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जब हम उसका ट्रेस निकालेंगे तो देखिएगा आपको पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे नेगेटिव मिला, यहाँ भी नेगेटिव मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा पॉजिटिव मिल जाएगा ट्रेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका इस्तेमाल तो खैर बहुत अपर क्लास के क्वेश्चन में ही यूज होता है,
ऐसे यूज होता नहीं है, ठीक है। ये एक यूज वाला है बहुत, और एक ये यूज वाला बहुत। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज आप समझे होंगे। एक आध क्वेश्चन इस पे किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो पूछा गया है। क्वेश्चन है कि if p is equal to root 3 by 2, okay, minus 1 by 2, and then 1 by 2 and root 3 by 2, ठीक है। एंड ए जो दिया हुआ आपको 1 0 1 1 दिया हुआ है, एंड q is equal to p a p transpose, and x is equal to p transpose q 2005 p। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x is equal to, क्वेश्चन पहले आप देख लो, पढ़ लो। क्वेश्चन देख लो आप। देखो ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चंस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे आप पी तो है, पी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, और ए है तो वो तीनों का मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल लेते हैं, और फिर उस क्यू को जो मैट्रिक्स आता है वो यहाँ पुट करते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात। एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो, ये जो क्यू है, क्यू में पी और पी ट्रांसपोज भी दिख रहा है। तो अगर हम इस रिजल्ट को लेके चले तो शायद हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, और जगह कमी है तो हम चलिए पहले ही ऐसे बना देते हैं। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर x इज इक्वल टू हम लोग p ट्रांसपोज इंटू क्यू 2005 एंड p, इसको लेके चलते हैं। अल्टीमेटली हमको फाइनल x ही निकालना है। कुछ बच्चों के मन में ये आ सकता है कि हम पहले क्या करें, इसको ट्रांसपोज करके और फिर a को तीनों को रख के मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालें। वो फिर लेंदी करेगा, ये भी लेंदी है। तो ये हो गया p ट्रांसपोज, q के बदले में एक वैल्यू रख लो, p a p ट्रांसपोज एंड 2005 इंटू p। एक चीज दिख रहा है, पी भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। हमें एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे एक काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसका एक पार्ट सिर्फ निकालते हैं। एक बात आप नोटिस कर रहे हैं, नोटिस करने वाला बात है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। मतलब हर जगह आपको ये दिख रहा है, पी ट्रांसपोज पी को मल्टीप्लाई करो, पी ट्रांसपोज पी को मल्टीप्लाई करो, पी ट्रांसपोज पी को मल्टीप्लाई करो। अगर खुलता है ये सब है तो ये बहुत दिखेगा। यानी आपको ये जानना पड़ेगा कि पी ट्रांसपोज इंटू पी क्या होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलने वाला है। देखिए पी आपके पास √3/2 माइनस हाफ एंड √3/2। तो पी ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा, सीधे सीधे ये यहां आ जाएगा, √3/2 एंड हाफ एंड माइनस हाफ √3/2। तो व्हाट इज अ पी ट्रांसपोज इंटू पी, √3/2 एंड हाफ एंड माइनस हाफ and √3/2. And what is a p? √3/2 minus half and √3/2. अब
चलिए थोड़ा सा देखा जाए कैलकुलेशंस करके क्या रिजल्ट आ रहा है। यहां पे करेगा तो √3 यानी 3 और 2 इंटू 2 कितना 4, 3/4। चलिए -½ यानी कि 1/4। बढ़िया। अब ये चीज इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा √3/4 और -√3/4। बढ़िया। फिर ये वाला पाइए, ये हो जाएगा √3/4 और इसके साथ करेगा तो -√3/4। फिर यहाँ ये 1/4 और 3/4। पता रिजल्ट क्या डेवलप करेगा? 3 और 1 4, 4/4 यानी 1 0 0 1। मतलब P ट्रांसपोज P इज इक्वल टू I और एक और बात हम आपको बता दें कि अगर ये P इंटू P ट्रांसपोज करते तब भी यही आता। पहले आप यहां तक देख लीजिए, यहां तक बात समझ में आया कि नहीं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। P दिया हुआ था, A दिया हुआ था और Q दिया हुआ था, PAQ दिया हुआ था और आपको X निकालने बोला। X कुछ इस तरह का। हम लोग क्या किए, हम PAP ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई नहीं किए, हम इस Q का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। Q को पुट करने में ये कुछ ऐसा दिखा तो इसका एक पार्ट हम यहाँ निकाल लिए, बाकी सब छोड़ दिए। 2004-2005 तक जाया नहीं जा सकता, तो इसको जब भी बनाया जाता है लॉजिकल बनाया जाता है। इतना बड़ा पावर थोड़े मल्टीप्लाई कोई करेगा, ये सब लॉजिकली बनता है। मतलब आप 2-3 पावर तक देख लीजिए क्या हो रहा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तब हम लोग जब हम इसको खोले तो हम देखें P ट्रांसपोज इंटू P मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर भी आ रहा है, बहुत जगह पे आ रहा है, दिख रहा है। तो हम P ट्रांसपोज इंटू P का मल्टीप्लाई, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, एक I आया। और इतना अच्छा रिजल्ट है कि इसको इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। मतलब यहां पे देखिए P ट्रांसपोज P का रिजल्ट I आ गया, A इंटू P ट्रांसपोज। अब हम एक काम और कर रहे हैं, इससे एक और लेते हैं, बोलते भाई एक और दे दो, और PAP ट्रांसपोज 2003 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है, देखिए I इंटू A ही होता है, तो इसका तो I तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये तो हो गया A, ध्यान से देखोगे। एंड P ट्रांसपोज इंटू P फिर से I, ये फिर से I हो जाएगा। अब फिर ये I इसके साथ मल्टीप्लाई करे या इसके साथ मल्टीप्लाई करे, फिर से A ही देगा। तो आप फिर से देखो एक A आ गया। आप चाहो तो लिख सकते हो अच्छे से, बहुत तबियत से लिख सकते हो, आप स्टेप बढ़ा सकते हो। आप I इंटू A हो गया, P ट्रांसपोज इंटू P ले लो, साथ में AP ट्रांसपोज कर लो, PAP ट्रांसपोज 2003 कर लो, अब P कर लो, P ट्रांसपोज P I हो जाएगा, ये I हो जाएगा। तो A इंटू I A होगा और A इंटू A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर होगा, तो ये P ट्रांसपोज होगा। देखो अब अगली बार जब हम करेंगे, मान लो 2002 बनाएंगे यहाँ पे और एक और फिर निकाल के रखेंगे, तो ऑब्वियस देखिए जब 2 बार किए तो यहाँ पे स्क्वायर आया, तो ऐसी ऐसी अगर हम बढ़ते हुए जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे 2004 आएगा, और साथ में कितना होगा, P ट्रांसपोज होगा, और एक ठो आपका ये वाला बचेगा, इंटू P होगा। ये ऐसे सॉल्व होते 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 लास्ट में A पे पावर 2004 हो गई, एकदम लास्ट स्टेप का बात कर रहे हैं। ये तो रहेगा ही साथ में, और एक जो बचा हुआ है वो। अब इस केस में देखिए क्या होगा, ये और ये मिलके हो जाएगा I, ये और ये मिलके हो जाएगा I, वो I A के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो A, तो अल्टीमेटली यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा A2005। ठीक है, यानी कि आप रिजल्ट जो लाए हैं, X कितना है आपके पास, A2005। क्या यही आंसर लिखना है हम लोग को? बिल्कुल नहीं। X इज इक्वल टू इतना आया है, क्या यही आंसर होगा फाइनल? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो यानी कि आपको A 2005 यहां से निकालना होगा। मिटाएंगे, बोर्ड क्लियर करेंगे, जगह चाहिए। ठीक है, ऐसे बन गया है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप और है, कर देना है। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा।
देखिए अब आपके पास ए क्या है ये सोचिए। अब आपके पास जो ए है वो है आपके पास 1011। तो व्हाट इज द ए स्क्वायर? 1011 1011। चलो थोड़ा देखा जाए। देखो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0 यानी कि 1। यहाँ पे 1 इंटू 1 यानी कि 2, 0 0 यानी कि 0 0 यानी 1। ये आप खुद से भी कर सकते हो। व्हाट इज ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए 1021 एंड 1011। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 2 इंटू 0 0 1 1 और 2 यानी कि 3 0 0 यानी कि 0 0 यानी कि 1। इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। अगर आप ए को थोड़ा सा नोटिस करिए, 101। ए स्क्वायर को नोटिस करिए 101। ए क्यूब को नोटिस करिए तो 101। यानी कि ए 2005 जो कि x के बराबर है 101 तो आएगा ही आएगा। क्यूब था तो 3 हुआ था, स्क्वायर था तो 2 था, 1 था तो यहाँ पे 1 था। 2005 होगा तो यहाँ पे 2005। दिस राइट। क्लियर? समझ में आया? जल्दी से बोले, बढ़ा जाए। अभी छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक डालिएगा। अभी डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बताना है, वो है डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा बात करना है, मैट्रिक्स से रिलेटेड वो भी बचा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं एडजॉइंट का, ठीक है, बट पहुंच ही जाएंगे अब। देखिए दो तरीका है, या तो स्किप करके बढ़ जाइए या तो फिर आप तरीके से पढ़ा रहे तो पढ़ाइए, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ऐसे भी कोर्स तो लगभग कंप्लीट ही हो गया, बचा हुआ तो कुछ है नहीं फंक्शन को छोड़ के। और भी कुछ बचा हुआ जी फंक्शन को छोड़ के? स्नेहिल राय बोला कि एलपीपी बचा हुआ है। एलपीपी ये क्या है? एलपीपी नाम का भी कोई चीज है? ये लोग दोबारा पढ़वा रहे हैं हमसे। ये लोग एक बार एलपीपी पढ़ा चुके हैं हम। सिग्नम फंक्शन वगैरह जो है ना वो फंक्शन का ही पार्ट है, तो वो हो जाएगा उसमें। फंक्शन तो पहले हम 4-5 क्लास आपका जल्दी जल्दी पढ़ा के बोर्ड्स वाला पार्ट खत्म कर देंगे। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा चुके हैं। कॉम्पिटिटिव वाला में थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह कुछ बचता है, वो अलग है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में नहीं है। बोलिए बोलिए और बोलिए। देखिए एक बात समझिए, जिस तरीके से हम चैप्टर्स को पढ़ाएं आपको, ठीक है, एक दो चैप्टर्स का तो बली पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। ये एक अच्छा बात हुआ कि आप लोग में बली कम पड़ा है और बहुत ना के बराबर बली पड़ा, ठीक है। लेकिन ठीक है, देखते हैं जितना हो पाएगा कर ही देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ऐसे हम बताने जाएंगे कि हम क्या क्या बंक मारे हैं तो फिर आपके पास लिस्ट लंबा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो संगम फोन करके आना होगा, ठीक है, फोन कर लो उसके लिए। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। डिफिनेशन लिखाना हम बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी लिखवाएंगे। तो एक डिफिनेशन लिख लीजिए छोटा सा सिमेट्रिक के लिए बारे में पहले। ऐसे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी लिख लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, इज said to be symmetric, okay. A square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to E.
देखिए ट्रांसपोज के बाद इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी था, क्योंकि पहले ट्रांसपोज हम समझ जाएं, उसके बाद इसको पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A. अच्छा, इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि that is the matrix सिमेट्रिक। सिंपली बोलते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स वापस आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बट इसको टेक्निकली एक और तरीके से लिख सकते हैं, द मैट्रिक्स ए, देखिए मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये एलिमेंट को शो करता है और स्क्वायर पहले बोल दिया तो n into n ले लिए, इज सेड टू बी symmetric provided Aij is equal to Aji for all I and j। बोलता है कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक तब बोलते हैं जब ये जो रिजल्ट है वो आपका किसी भी आई जे के लिए बराबर हो। इसको हम थोड़ा समझाते हैं आपको इसका क्या मतलब हुआ। जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं आपके लिए, दिस इक्वल टू 215, ओके, 1 0 -3 एंड 5 -3 6। देखिए अब इस मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ध्यान देगा। ट्रांसपोज में क्या होगा, देखिए ये जो रो है आपका यहां लिखा जाएगा, ये जो आपका सेकंड रो है वो यहां आ जाएगा 1 0 -3, और ये वाला जो है वो यहां आ जाएगा 5 -3 6। अब देखिए दोनों को मिलाइए तो सेम बात है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है वो ए के बराबर है, तो ए इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो चलिए ये वाला बात तो हम लोग कर लिए, सिमेट्रिक का मतलब समझ गए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसमें कुछ और बात में हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे समझिए, जैसे आप लोग ये बोलते हो, पहले हम एक और चीज दिखाते हैं हम आपको सिमेट्रिक में होता क्या है। सिमेट्रिक में डायगोनल कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल कुछ भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दोगे ये इसके बराबर होना चाहिए, नोटिस करोगे ये यहाँ इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आम सामने सामने, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। मतलब इनका बोलने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स जैसे 5 7 और 8 ले लो, अब यहाँ ए लिख रहे हैं तो यहाँ ए लिखिए, अगर आप यहाँ पे बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे बी लिखिए, और यहाँ अगर सी लिख रहे हैं तो यहाँ सी। बहुत सिंपल है, देखिए सामने सामने। डायगोनल कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पोजीशन की बात करिएगा तो देखिए क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। अगर आप इसके पोजीशन की बात करिएगा तो क्या होगा, ये आपका सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। देखिए यही बात तो लिखा था वो, ए आई जे ए जे आई के बराबर हो, यानी कि ए अगर 1 2 हो तो ये 2 1 के बराबर हो फॉर ऑल आई एंड जे। यानी कि A13 वाला इक्विवेलेंट होगा A31 के। A13 ढूंढते, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो पहला कॉलम, देखिए बराबर है। ध्यान रखिएगा डायगोनल आप कुछ भी रखो, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है, ये सामने सामने बराबर होना चाहिए। मतलब आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो, ए बी सी, अगर यहाँ पे अल्फा है तो ये अल्फा, ठीक है, यहाँ पे अगर बीटा है तो ये बीटा, और यहाँ पे अगर गामा है तो ये गामा। अगर आप इसको ट्रांसपोज करिएगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसपोज मारिए, ये वाला देखिए ए अल्फा गामा, ये हो गया अल्फा बी बीटा, और ये हो गया गामा बीटा सी, सेम है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्री दिखना चाहिए। उम्मीद करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ठीक ठाक से समझ गए, दोनों स्टेटमेंट समझ गए, ये भी समझ गए, और ये जो लैंग्वेज में लिखा है वो भी आप समझ गए होंगे। डाउट है किसी को?
शॉर्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं एक आध लाइन उस पर, मिटा दें इसको। समझने को लेके कोई इशू है तो बोलिए जल्दी से, ऐसे तो आप जानते हैं ये सब। आप लिख सकते हैं फॉर सिमेट्रिक A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड और एलिमेंट के सेंस से A JI फॉर ऑल IJ। ओके, चलिए अगला हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, मिटा दे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A. That is the matrix A Aij n into n is said to be skew symmetric if Aij is equal to minus Aji for all I and j. अब आप समझ गए हैं, मतलब सिमेट्रिक में क्या सीखे हम लोग कि किसी मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो रिजल्ट आपका वापस आ जाना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और सेकंड हम लोग देख रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो वो मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के इसमें देखते हैं। सपोज जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू 0 1 4 -1 0 से -7 एंड -4 7 0। देखिए एक मैट्रिक्स है। ओके, अब देखिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज करिएगा तो ये जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ आएगा, ये रिजल्ट यहाँ आएगा और ये रिजल्ट आपका यहाँ आएगा। अगर दोनों रिजल्ट को हम मैच कराएं, मिलाएं, तो थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, क्योंकि इसमें पहले रो में 0 -1 -4 दिख रहा है, यहाँ 0 1 4 दिख रहा है। तो एक बात ये समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन खींच लें, यहाँ से माइनस को कॉमन खींच लें, माइनस को कॉमन खींचे तो सबसे आएगा। तो उस केस में देखिए ये 0 है, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन सब मैट्रिक्स में सब में कॉमन होगा तभी निकलेगा कॉमन। माइनस कॉमन खींचे तो ये 1 होगा, ये 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 7 होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए कि अब ये जो रिजल्ट है वो इक्विवेलेंट टू ए है, तो दिस इक्वल टू माइनस। और सर शायद यही स्टेटमेंट भी था हमारा। किसी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और उससे माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई वो मैट्रिक्स जो है इसको सिमेट्रिक होगा। मतलब ठीक है, ट्रांसपोज करने पे वही आता है तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज करने पे अगर माइनस से आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो हम लोग ये वाले स्टेटमेंट पे काम किए। आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट वाइज देखते हैं। एलिमेंट वाइज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, एलिमेंट वाइज जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक समझ गए। किसी मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करते हैं वो मैट्रिक्स वापस आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस लेके वापस आता है तो इसको सिमेट्रिक। बस इतना ही दोनों में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट वाइज थोड़ा सा इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ऐसे शो करते हैं। मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर है, ठीक है,
is said to be skew symmetric if, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब इफ ए आई जे एलिमेंट जो है इस तरह का होना चाहिए। नोटिस करिए तो, डायगोनल को छोड़िए, डायगोनल पे ध्यान मत दीजिएगा। आप देखिए ये वाले एलिमेंट को देखिए, ये वाले एलिमेंट को देखिए, इस एलिमेंट को देखिए, इस एलिमेंट को देखिए, देख रहे हैं? कई चीज तो ये लोग भी बोल रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, ए आई जे बराबर हो रहा था ए जे आई के, मतलब यहां और यहां बराबर हो रहा था। इसमें क्या बोलते हैं कि साइन का फर्क पड़ेगा, ठीक है? इसमें साइन का, देखिए ये 1 है तो ये -1 है, ये 4 है तो -4 है, ये 7 है तो -7, आमने सामने में साइन का फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होगा तो आपका वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और यही चीज अगर सिर्फ माइनस साइन आप हटा दें तो ये सिमेट्रिक में मूव कर जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज हम लोग और देख रहे हैं कि डायगोनल इसका 0 दिख रहा है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं था। चलो इसको हम लोग समझते हैं, मिटाते हैं इसको और समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं यहीं पे समझने के लिए। आप लिखिएगा थोड़ा सा, एलिमेंट्स ऑफ द elements of the main diagonal of a skew symmetric matrix are all zero, because by definition, दिखाते हैं आपको, देखो ये वाला जो होता है ना, ध्यान दोगे, इसको हम लोग बोलते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहले आप समझो, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होल्ड करता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये होल्ड करता है। मतलब इनका कहना है कि यहाँ पे जो साइन है ये दोनों ऑपोजिट होगा। और हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जो डायगोनली एलिमेंट होता है ये बराबर होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ a skew symmetric matrix are all zero because by definition तो ये, तो डायगोनली आप कैसे शो करिएगा किसी एलिमेंट को, बराबर बराबर, यानी ए आई आई, यहां भी ए आई आई आएगा, इसको उठा के इधर लेंगे तो 2 ai 0, तो यहां पे आइएगा तो ए आई क्या आएगा, 0 आ गया। इससे ये बात साबित होता है, देख लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ a symmetric matrix are all zero because by definition में देखिए इसको सिमेट्रिक ये होता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है, ये बराबर होता है। तो आई और जे को यहाँ पे हम बराबर बराबर के आई आई कर दिए। अब यहाँ पे हम इसको उठा के ले आएंगे तो 2ai होगा, तो यहाँ पे ai, मतलब जब भी ये बराबर होगा स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ये आपको 0, ये याद रखना बात। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा होता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं अभी तक आप चीज को समझे होंगे, दिक्कत नहीं आया होगा। क्लियर है कंसेप्ट अभी तक का? डाउट है किसी को? प्रॉपर्टीज इसका बहुत है, ठीक है? इसका प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज of symmetric and skew symmetric matrix।
चलिए हम पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं। करीब 13 से 14 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में अगर जाते हैं तो भरपूर यूज मिलेगा इसका, मतलब पूरा छाया हुआ रहता है। किसका प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, इस पे काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज जो हमारे हैं काफी ही इंपॉर्टेंट है। 13-14 प्रॉपर्टी, बट घबराइए मत, मैक्सिमम जो है हम आपको याद करवा देंगे, चिंता करने वाला बात नहीं। तो पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ए प्लस ए डैश, ए डैश, ए डैश ए डैश माइनस ए डैश ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसी में हम एक और पढ़ेंगे कि ए माइनस ए डैश इज, ये प्रॉपर्टी है, आप लिख लो या जो भी कर लो, फिर अब समझाते हैं इसको। इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा समझने के लिए। ओके, क्या बोलता है कि अगर कोई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कोई स्पेशल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा है, ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा है, जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहा है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसा मैं एक एग्जांपल में दिखाते हैं आपको। देखो मान लो कि आपको 1 2 3 4 लेनी है, इसका ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 1 3 यहाँ आ जाएगा और 2 4 यहाँ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो। ऑब्वियसली जब दोनों को ऐड करोगे तो एक नया मैट्रिक्स डेवलप करेगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 2 और 3 5 और 4 और 4 8, इसका एक नया नाम दे दो। अब तुम नोटिस करो तो अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हो तो 2 5 तो यहाँ आएगा और 5 8 यहाँ आएगा, तो नोटिस करो ये दोनों सेम है। तो एक जनरल मैट्रिक्स, ध्यान दो, एक जनरल मैट्रिक्स क्या हुआ, बोलता है ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। हम देखें, मेरा मैट्रिक्स था, ट्रांसपोज किए, ऐड किए, तो एक जो नया मैट्रिक्स बना, नया नामांकन किए, तो ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक दिख रहा है हम लोग। तो उसी तरीके से अगर ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो और जो नया मैट्रिक्स देगा वो भी आपका ट्रांसपोज होगा। इवन ए ट्रांसपोज ए भी करोगे तब भी आपको सिमेट्रिक ही निकल के आएगा। और उसी तरीके से अगर इन दोनों के सब्ट्रैक्शंस पे हम आ जाएं तो भी इससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये पहला था। चलिए हम इसको वन बाई वन आपको प्रूव भी करके दिखा देते हैं, मतलब इस तरह से प्रूविंग नहीं, जनरल प्रूविंग करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए, ओके, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक है, ये हमको प्रूफ करना है। इस मैट्रिक्स को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज लेने पे अगर वो वापस आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, यही तरीका। मतलब ये तो कोई, ये मैट्रिक्स ऐड होकर तो एक नया मैट्रिक्स जरूर तैयार करेगा। तो अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज भी वही आ जाए, यही तरीका होता है। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने का यही तरीका है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। आप याद करिए ट्रांसपोज के एडिशन रूल क्या था। ट्रांसपोज का एडिशन रूल ये था कि सेपरेटली ट्रांसपोज मूव कर जाता है। तो ए ट्रांसपोज हो गया ये, और ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ट्रांसपोज यानी कि ए हो गया। वेरी सिंपल, एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है वो वापस वही आ जा रहा है। तो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि इस मैट्रिक्स पे जब हम ट्रांसपोज लगाएं तो वापस वही मैट्रिक्स आ गया।
एनी प्रॉब्लम? जल्दी हाँ ना बोले, जल्दी बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, इस प्रॉपर्टी के बाद छोड़ देंगे, आज होगा भी नहीं। एक दिन हम लोग के पास और लगेगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एडजॉइंट जाने में भी एक क्लास और लगेगा, क्योंकि बहुत सारा बात है। आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम बढ़ जाएं, लेकिन फिर वो दिक्कत कर देगा। जैसे मान लिया अब आपको ये साबित करना है कि ये भी सिमेट्रिक है, तरीका बड़ा सिंपल है, इसका ट्रांसपोज ले लो। सेकंड वाला देखते हैं, ट्रांसपोज ले ली। लेकिन जब भी आप काम करते हैं बहुत केयरफुली काम करिए। देखिए ये रिवर्स लॉ फॉलो करता है, याद करिएगा, ट्रांसपोज का रिवर्स लॉ। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सीखे थे कि इस तरह का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये रिवर्स रिजल्ट देता है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को इंपॉर्टेंट बोले भी थे। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज रिवर्स, पहले ए वाला आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए हो जाएगा और ए ट्रांसपोज। अब देख रहे हैं जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए वही रिजल्ट वापस आ गया, हो गया प्रूफ। एक एक लाइन में तो प्रूव हो जा रहा है। सिमिलरली आप ए डैश ए को प्रूफ कर सकते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज ले लो। देखिए हम आपका आदत बना रहे हैं आगे के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, आप तुरंत प्रूफ कर लेगा। आप रिवर्स वाला देखिए, इस मैट्रिक्स को आपको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है, तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। रिवर्स लॉ फॉलो करेगा, पहले ए ट्रांसपोज एंड ए डैश पे ट्रांसपोज जो भी। अब ए ट्रांसपोज तो वही रह जाएगा और ये ए हो जाएगा। देखिए इसका ट्रांसपोज लेने पे वही वापस आ गया, इससे ये बात साबित हो गया कि ये आपका सिमेट्रिक। चलो इसको भी लगे हाथ प्रूफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको ये साबित करना है कि ए डैश माइनस ए डैश ए सिमेट्रिक है, साबित करना है। देखो एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करो तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, इधर में मल्टीप्लाई करो तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो एक मैट्रिक्स तो आएगा, फाइनल एक मैट्रिक्स ही आना है। तो बोल रहा है कि जो फाइनल मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक है। चलो चेक कर लेते हैं, ए डैश माइनस ए डैश ए का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग कि सिमेट्रिक है कि नहीं। ए होगा, तो हम लोग देखें कि जो मैट्रिक्स मेरे पास था वही वापस आ गया। तो हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी अगर जनरल है आपका, तो उसको अगर उसके ट्रांसपोज से ऐड करो, मल्टीप्लाई करो इस तरह से, तो वो सिमेट्रिक देता है। सब्ट्रैक्ट नहीं है बाबू, ध्यान रखोगे, एडिशन में एडिशन, तो वो क्या देगा, सिमेट्रिक देगा। किस किस तरह से, ए प्लस ए डैश, और मैट्रिक्स में मैटर करता है, ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, पोजीशन बहुत मैटर करता है मैट्रिक्स। तो हम लोग देखें कि इस तरह से लो, इस तरह से लो या इस तरह से लो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी लोगे तो भी एडिशन भी हो जाएगा ना। तब एडिशन भी लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे एडिशन, ध्यान दो, यहाँ भी एडिशन एडिशन, वही चीज वापस आ जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ए डैश प्लस ए डैश आर सिमेट्रिक। एक नीचे वाला लास्ट चेक करता है, बोलता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक कर लेते हैं। देखिए एक हुआ कि आप सिर्फ लिखवा के निकल जाइए कि ये प्रॉपर्टी है भाई, देख लो। एक एक हम लोग काम करेंगे तो दिमाग में बैठेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर जगह आता है। देखिए हम इसका ट्रांसपोज दे रहे हैं, ओके, ये बोला है स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी अलग अलग जाएगा, इज इक्वल टू ए डैश और ये ए, यहां से माइनस को कॉमन खींच लो
तो ए माइनस ए डैश आएगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है साफ दिख रहा है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो आगे माइनस आ जाएगा। ये साफ दिख गया यहाँ पे कि ए माइनस ए डैश का जो रिजल्ट है वो ए माइनस ए डैश आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट क्लियर है? डाउट है किसी को? यहीं तक रखते हैं, हम लोग फिर आगे बात करेंगे, एक क्लास और लगेगा, 14 प्रॉपर्टी है, डिस्कशन करना होगा तो टाइम तो थोड़ा सा लेगा ही। चलिए ठीक है, यहीं तक। ओके, थैंक यू, थैंक यू।